वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था मीडियन क्या होता है, और मीडियन का हम देख चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज अगर गिवन हो या इंडिविजुअल सीक्वेंस गिवन हो तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अब मीडियन में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर आपको मीडियन निकालना है, और मीडियन किसका निकालना है, आपको अनग्रुप्ड डेटा का निकालना है। अनग्रुप्ड डेटा यानी आपके पास जो गिवन है वो क्या है, वो डिस्क्रीट डेटा है, अलग अलग डेटा है। ठीक है, तो इस जो अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, और उसका हम देखेंगे कंपैरिजन हमारा इंडिविजुअल सीरीज से, और फिर उसका हम कंपैरिजन देखेंगे जो हमें आगे पढ़ना है कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन उससे। ठीक है, कि किस हद तक सिमिलैरिटीज है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है या स्टेप 1 जो है वो है आपको इसे ऑर्डर में अरेंज करना है। वहां पर भी यही था, इंडिविजुअल सीरीज जब पढ़ी थी तब भी यही था कि आपको उसे ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली हम जो लेके चल रहे हैं वो है असेंडिंग ऑर्डर, आप डिसेंडिंग भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 है आपको निकालनी है CF। CF होता है cumulative frequency। CF is cumulative frequency। अब cumulative frequency क्या होती है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी जो टर्म जितनी बार आएगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। क्यूमुलेटिव यानी आपको वो फ्रीक्वेंसी ऐड करती जाना है, आपको वो फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाना है। ठीक है, अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग पे बिल्कुल लोड मत लीजिए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, मान लीजिए आपने निकाल ली, आपको समझ आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड करना है n/2, और मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि n क्या होता है, n होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर i is equal to 1 to n। ठीक है, थर्ड स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, n/2। जब हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी तब हम n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म, n + 1/2th टर्म निकाल रहे थे। ठीक है, यहां पर हमको सिर्फ n/2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप में अगर बोलना चाहूं, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है आपको जो भी ये n/2 की वैल्यू आएगी ना, जो भी n/2 की वैल्यू आएगी उससे जस्ट ग्रेटर वाली, जस्ट ग्रेटर CF, जो जस्ट ग्रेटर हो। जस्ट ग्रेटर का मतलब मैं आपको इसी वीडियो में समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जस्ट ग्रेटर का मतलब ये नहीं है कि अगर n/2 की वैल्यू 4 आई है तो जस्ट ग्रेटर 5 होगा, नहीं, 5 भी हो सकता है। लेकिन अगर सपोज आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है 2 3 10 11 15 20, ठीक है, और n/2 की वैल्यू आई है 4, n/2 की वैल्यू आई है 4, तो जस्ट ग्रेटर का मतलब है आपको वो नंबर देखना है जो इससे बड़ा हो, जो इससे बड़ा हो। अब देखिए 4 से ये सब बड़े हैं, लेकिन जस्ट ग्रेटर देखना है, यानी जो इन सब बड़ों में सबसे छोटा लेकिन 4 से बड़ा हो। जस्ट ग्रेटर का मतलब है कि 4 से अगर आप आगे चलते जाएं 5 6 7 8 9 10, तो पहले क्या आया, 10। जस्ट ग्रेटर का मतलब है कि उससे बड़े नंबर्स में जो सबसे पहले आ जाए और जो उस गिवन डेटा में हो वो नंबर। ठीक है, अब 4 से जस्ट ग्रेटर 5 6 7 बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो इधर है क्या, नहीं है। इसलिए यहां पर क्या है, 5 6 7 8 9 10, सीधा नंबर क्या आया हमारे पास, 10 आया है। ठीक है, 11 10 से ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, 4 से ग्रेटर है, लेकिन जस्ट ग्रेटर नहीं है। ओके, आपने क्या निकाला, जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। इस जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो xi की वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन है। क्या बोला मैंने, इस जस्ट ग्रेटर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो xi की वैल्यू होगी, जब आप टेबल बनाएंगे तो जो उसके सामने xi की वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन की वैल्यू है। ठीक है, अब जब आप इसको कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे तब भी लगभग
लगभग प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है, लगभग प्रोसीजर यही रहेगा। वहां पर भी आपको अरेंज करना है, CF निकालना है, n/2 निकालना है, जस्ट ग्रेटर CF निकालना है, सब करना रहेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर उस एक एग्जाम्पल को आपने समझ लिया, और ये स्टेप्स बहुत इजी है, क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम टेबल में कॉलम बनाएंगे, पहले हम कॉलम बनाएंगे xi को आप अरेंज करेंगे, उसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसके बाद एक कॉलम और बनाना है आपको CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें आप क्या करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब n/2 निकालेंगे, n/2 निकालने के बाद इससे जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो xi की वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। ओके, देखिए हमारे पास x गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, x मैंने ऑलरेडी अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके अकॉर्डिंग जो जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं लिख चुका हूं। मुझे जो कॉलम आपको नया सिखाना है वो है CF का, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। क्या, कैसे आसान है? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिख दीजिए 8। अब आपको क्या करना है, आपको इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और इसके सामने लिखना है, यानी देखिए आपको ऐसे चलना है, दिस प्लस दिस, और उसको लिखना है यहां पे, फिर यहां जो मिलेगा उसको इसमें ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे, ठीक है। देखिए 8 और 15 23, 23 और 28 51, राइट। देखिए 8 और 15 23, 23 और 28 को आप ऐड करेंगे, 8 3 11 1 कैरी 51, 51 एंड 27 78, 78 एंड 20 98, 98 प्लस 2 100, 100 प्लस 1 101, 101 प्लस 1 102, ठीक है। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि आपने सही किया है कि नहीं? आप इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लीजिए। इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने पर यहां पर आपके पास जो आंसर आएगा नीचे, वही आंसर आपको इस लास्ट कॉलम में मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं वापस बता रहा हूं, ये 8 आप एज इट इज लिखेंगे, 8 में 15 को ऐड करा 23 मिला, 23 में 28 को ऐड करा 51 मिला, 51 में 27 को ऐड किया 78 मिला, 78 में 20 को ऐड किया 98, 98 में 2 को ऐड किया 100, 100 में 1 को 101, 101 में 1 and 102। ओके, तो ये तो आ गया CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी जो हमने ये स्टडी करी है, ठीक है, आप जब मीन मीडियन पढ़ रहे हैं तब आप इसको यूज कर रहे हैं। आगे जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे ओजीव का, ठीक है, किसका पढ़ेंगे, OGIVE, ओजीव, ठीक है। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। ओजीव का जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर CF दो तरह के आएंगे, मोर देन और लेस देन, ठीक है, मोर देन और लेस देन। अभी हम इसको सिर्फ CF बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर मोर देन लेस देन का कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब आप ओजीव पढ़ेंगे, ओजीव में आपको ग्राफ बनाना रहता है, तो तब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है मोर देन और लेस देन का, ठीक है। तो हाल फिलहाल इसका हमें कोई काम नहीं है, ये मैंने बस आपको बताने के लिए रखा था, ठीक है। तो देखिए मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सेकंड स्टेप था मेरा, सेकंड स्टेप था CF निकालना। थर्ड स्टेप था n/2 निकालना। देखिए n की वैल्यू क्या है? n होता है समेशन fi 102, तो n/2 कितना हो जाएगा? 102/2 which is 51।
ठीक है, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए। 51 मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था, स्टेप नंबर 4, वो था जस्ट ग्रेटर देन n/2 वाला CF चाहिए मुझे, जस्ट ग्रेटर देन CF, राइट। सो ये जो n/2 है ये 51 के इक्वल है, ठीक है। तो गलती से भी आप इसको मत ले लेना, मैं इसको इसलिए रेड पेन से बता रहा हूं कि इसको मत ले लेना। हमें स्टेप था कि हमें लेना है जस्ट ग्रेटर देन, हमने उधर इक्वल टू नहीं बोला है, हमने बोला है जस्ट ग्रेटर देन। तो जस्ट ग्रेटर देन में कौन सा आएगा, 78, ठीक है। तो मेरे लिए CF क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे लिखना नहीं है आपको कि CF 78 है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में CF क्या बन जाएगा मेरे लिए 78, और इस CF के मुझे चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू। तो 78 के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 24, तो x क्या आया मेरा 24, और ये जो x है, ये जो x है यही है मेरा मीडियन, ये जो x है ये क्या बन गया मेरा मीडियन। तो एक बार स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम CF निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम n/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। n/2 वैल्यू निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि इस n/2 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सा है, ठीक है, इक्वल नहीं और छोटा नहीं, ग्रेटर, ठीक है, जस्ट ग्रेटर, ग्रेटर भी नहीं, जस्ट ग्रेटर। जस्ट ग्रेटर CF था 78, 78 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी आपकी मीडियन, राइट। था ना बहुत सिंपल। तो इसी तरह हम देखेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में या फिर कंटिन्यूअस डेटा, ग्रुप्ड डेटा जब हमें गिवन होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब गिवन होता है तब कैसे करा जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, करना यही रहेगा, बस आखिरी में मीडियन, यहां पर हमें मीडियन डायरेक्ट मिल रहा था, वहां पर मीडियन हमें एक क्लास मिलेगी, तो उस क्लास में हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सी दी नोट्स। नोट्स को जरूर देखें, उन्हें एक बार चेक करें, उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। आप अगर उन नोट्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि वो हैंड रिटन है, तो आपको बहुत ज्यादा बेटर समझ आएगा, राइट। तो आप उन्हें एक बार पढ़िए, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करके देखिए, जो सॉल्व क्वेश्चंस है उसे आप खुद एक बार सॉल्व करके देखिए कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।